हरिओम प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम। मैं पंडित सौरभ शुक्ला आप सभी दोस्तों को महिलाओं के वह अंग कौन से हैं जिसको आपको भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रलय आ सकता है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है, कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को देवी के रूप में माना और देखा जाता है। भारतीय लोग देवी देवताओं की पूजा के बिना अपने अनुष्ठान और पूजा की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह सच है कि ईश्वर और स्त्री की सर्वोच्च रचना मानी जाती है। पूरे इतिहास में महिलाएं कई युद्धों का कारण बनी हैं, और चाहे वह महाभारत हो या रामायण, लगभग सभी धार्मिक कार्यक्रम महिलाओं के योगदान के बिना अधूरे हैं। तो आपको इस बात को पूरी तरीके से जानना जरूरी होता है कि महिलाओं को यह अंग आपको भूल कर भी नहीं टच करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष और धार्मिक संस्कार महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाते हैं। यदि घर में शांति की आवश्यकता होती है तो महिलाओं को कई तरह के नियमों से गुजरना पड़ता है, लेकिन पुरुष इसी सभी नियमों से दूर रहते हैं। आज हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें पुरुषों को इस चीज़ों को करने से बचना चाहिए। वास्तव में इससे बचना चाहिए जब पुरुष सबसे अधिक उत्साही होते हैं। कभी नहीं करने वाली असली चीज एक महिला की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए। इसीलिए आपको किसी महिला के साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, उस समय आपको भूल कर भी नाभि को नहीं छूना चाहिए। एक महिला को कभी आपको मजबूर नहीं करना चाहिए। आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ विनम्रता से ही आप व्यवहार करें। जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं, नाभि को छूने का एक कारण है। इसका कारण धार्मिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला की नाभि शुद्ध होती है और इस नाभि में माता काली जी का वास होता है। माँ काली की शक्ति प्रज्वलित होती रहती है। तो आपको भूल से भी नहीं छूना है। जब भी कोई पुरुष किसी महिला की नाभि पर हाथ डालता है तो माँ काली क्रोधित हो जाती हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक महिला को देवी माना जाता है, इसलिए देवी की नाभि में माँ शक्ति की वास रहता है हरदम। तो आपको यदि कोई किसी महिला की नाभि को छूता है तो इसका मतलब है कि वह माँ काली की शक्ति को चुनौती दे रहा है। साक्षात इससे माँ काली नाराज हो जाती हैं। इसीलिए पुरुष के लिए किसी महिला की नाभि को छूना मना माना जाता है। जो पुरुष किसी महिला की नाभि को छूता है वह एक महान पाप का हिस्सा बन जाता है, जिसे बाद में फल देना, आपको कहने का मतलब आपको उस गलती का पश्चाताप आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आप ऐसा करने से बचें। मानव शरीर में नाभि का महत्व, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि नाभि एक ऐसी चीज है, उससे कई फायदे, कहा जाता है ना, नाभि में तेल डालने से आपके पूरे शरीर में एक अलग तरीके से चक्र पूरा घूमता रहता है। उसी प्रकार नाभि का अनुसरण हृदय और उसके बाद मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। इसके बाद सभी अंगों का महत्व है। बुद्धि के फूल मस्तिष्क में खिलते हैं, हृदय में प्रेम के फूल खिलते हैं, लेकिन मानव शरीर और उनकी जीवन ऊर्जा की जड़ें नाभि पर ही होती हैं। तो आइए जानते हैं। यह कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जीवन की गिरावट यह है कि हमने अपना सारा ध्यान मस्तिष्क या हृदय पर केंद्रित किया है। हमने कभी भी नाभि बद्ध कार्य और महत्व को प्राथमिकता नहीं दी। इसीलिए अतीत में आदमी को समस्या से जूझना पड़ा है। आज भी लोग दिमाग और दिल ज्यादा ध्यान लगा बैठते हैं। महिलाओं की नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा माँ के गर्भ में जब बनता है वहाँ उसका विकास होता है। बच्चा अपनी माँ से सिर या दिल से जुड़ा होता है, बल्कि नाभि से। जन्म के बाद बच्चे की माँ से
काट दिया जाता है। जीवन ऊर्जा नाभि से उपलब्ध होती है, तब हृदय और मस्तिष्क का विकास होता है। माँ की जीवन ऊर्जा नाभि से बच्चे को मिलती है। बच्चा अपनी माँ के शरीर में, कहा जाता है ना कि बच्चा अपनी माँ के शरीर में अपनी नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है। तो आपको यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपको भूलकर भी ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको जीवनगत आपको ऐसा भुगतना पड़े। यह शास्त्रों के अनुसार माना जाता है और यह 100% सही भी है कि आप किसी भी का अगर विखंडन आप करें या आप भलाई देखें तो आपका कहीं ना कहीं से इसका जुड़ा होता है। आपको बता दें कि इसी वजह से संपूर्ण महाभारत का विनाश हो गया और रामायण का विनाश हो गया। तो दोस्तों यह चीज़ आपको पूरी तरीके से एक कंठ के तरीके से बांध लेना है कि आपको महिलाओं की नाभि भूल कर भी आवेश में या किसी भी कारण आपको नहीं टच करना चाहिए। उसमें आदिशक्ति माँ जगत जननी काली का वास, उनकी शक्तियाँ 24 घंटा रहती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता काली जी को आप चुनौती दे रहे हैं। तो आपको आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।